उत्पादन कम होने से मंडी में सोयाबीन की आवक हुई कम। कृषि उपज मंडी में अवकाश के बाद सोयाबीन की आवक उम्मीद के अनुसार नहीं हो रही है, जिससे मंडी की आय प्रभावित हो रही है। इधर किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार उत्पादन कम हुआ, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसानी का भी सामना करना पड़ा है। सोयाबीन का उत्पादन कम होने से जहां किसानों को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कृषि उपज मंडी में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आवक भी कम हो गई है। मंडी सूत्रों के अनुसार दशहरे के बाद सोयाबीन की बम्पर आवक होती थी, जो अब घटकर मात्र 2000 बोरी प्रतिदिन रह गई है। लगभग 1000 बोरी कम आवक होने से मंडी की आय प्रभावित हो रही है। 39 चलो किधर से लेना? 3500 60 60 3600 8 8 3500 3500 8 8 3508 9 10 11 20 25 50 50 60 लगा 60 65 70 80 90 8 8 3850 50 3850 51 75 75 90 90 99 अना काठेर साहब वो ढंग से लीजिए। मारो तो मोटू आई क्यों 3899 इनका ढंग से आना चाहिए। 3899 1 2 3 काठेड़ शरद पूर्णिमा पर स्वर्णकार समाज का चल समारोह निकला। शरद पूर्णिमा के अवसर पर मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा चल समारोह निकाला गया। चल समारोह का शुभारंभ चिकित्सालय मार्ग स्थित शिव हनुमान मंदिर से हुआ, जो जवाहर मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, ओझा मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग होता हुआ समाज की धर्मशाला में पहुंचकर धार्मिक आयोजन में परिवर्तित हुआ। जन सुनवाई में गांव दड़िया के ग्रामीणों ने एसडीएम को बताया कि कंप्यूटर में गांव दड़िया की जगह डोडिया नजर आ रहा है, जिसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। एसडीएम ने कहा कि दड़िया गांव खास स्रोत के अंतर्गत आता है, तो आपको वहां की जन सुनवाई में जाना चाहिए। कर्मचारी बाबूलाल डाबी के बर्खास्त होने के बाद से एरियर की राशि का भुगतान न होने पर कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने एसडीएम को जन सुनवाई अवधि में फाइल की स्थिति बताने के निर्देश दिए। इसी तरह गौशाला की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत कुछ ग्रामीणों ने की। तहसीलदार ने स्पष्ट कर दिया कि पहले गौशाला के लिए भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया को पूर्ण करो, इसके बाद आपको भूमि मिलेगी। फिलहाल भूमि पर कोई अपना अधिकार
नहीं जता सकता। बिना अनुमति के व्यक्ति आपत्ति नहीं कर रहा, बाहर के व्यक्ति आपत्ति कर सकते हैं क्या? जमीन सरकार की है, ठीक है। अगर आप ऐसे मौखिक में आके बोलो तो सुनना हमारी जवाबदारी है, और हम देखते हैं तो भी कार्रवाई करना जवाबदारी है। सर वहाँ से सबको उसके नाम से करवा लेंगे। हमने चाहे कि वहाँ ये जो लगा हुआ है वो ये मैं परमिशन नहीं दे सकता, ठीक है। अनुमति लेके ही होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, हम आपसे एक बार पर्सनली अभी मिलते हैं। मैं आपको जो नियम प्रक्रिया है वो ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी, उसकी भी रसीद चाहिए आपको, अनुमति लेके, ठीक है। अतिक्रमण की गौशाला की तो जमीन ही नहीं है, अपन यहाँ से खिंचवा चुके ये तो हाल ही दिया पंचायत में, पंचायत में देना पड़ेगा इसको। संबल योजना की राशि अगर आपको नहीं मिल रही है वहीं से स्वीकृत होगी। संबल योजना में पास होता है कि पीसीओ, हाँ आवश्यकता नहीं पीसीओ मामला स्टेट हाईवे पर सड़क दुर्घटना में 4 बच्चों की मौत का चक्का जाम के मामले में न्यायालय ने यादव सहित 4 को बरी किया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर उन्हेल से नागदा आ रही तूफान और ट्रॉले के बीच भिड़ंत में 5 बच्चों की मौत हो गई थी। स्टेट हाईवे को 4 लेन करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता यादव द्वारा इंगोरिया चौपाटी पर प्रदर्शन किया गया था, जिसमें मंगलवार को न्यायालय ने यादव को बरी कर दिया। 2022 में एक घटना दुर्भाग्य से घटी थी, जिसमें कि फातिमा कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा के कुछ बच्चे उन्हेल की तरफ से उनको टेम्पो टैक्स गाड़ी लेकर आ रही थी और दुर्भाग्यवश वो एक घटना का शिकार हो गए और काल के गाल में समा गए। चूँकि रोड बड़ा सकरा होने से ये घटना घटी, इसके संदर्भ में मेरे पक्षकार लोग के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि अपनी उचित मांगों को लेकर अपनी बात को रखा गया। चेतन यादव, ओम प्रकाश मौर्य, जगदीश मेमरो, अन्य लोगों के द्वारा इस पर असत्य कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में इनके विरुद्ध 341 का मामला दर्ज किया गया। आखिरकार केस के चलने के पश्चात आज माननीय न्यायालय के द्वारा सभी आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। चारों बाइज्जत बरी हो गए। कब की घटना थी? ये 2022 की घटना अगस्त महीने की है। विषय पूरा फातिमा स्कूल के जो 4 बच्चे के साथ हुआ था, दुर्भाग्य से घटना घटी थी, उसको लेकर ये हुआ था और उसके परिप्रेक्ष्य में इन लोगों के द्वारा जनहित में ये विषय को उठाया और अपनी बात को शासन तक पहुंचाया। शासन ने इनके बात को पॉजिटिवली सुनने की बजाय इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया और वो सारे प्रक्रियाओं में इनको जो है परेशान होना पड़ा और आखिरकार आज इनको माननीय न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त किया गया। आज से 2 साल पूर्व फातिमा स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को जो उन्हेल से टेम्पो टैक्स में बैठकर आ रहे थे, डाबरी के आसपास एक दुर्घटना में
4 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी जिसके अंदर, उसके चलते हम लोगों ने नागदा के जन सहयोग से, जिसमें सभी राजनीतिक दल, सामाजिक लोगों का, महिलाओं का, पत्रकारों का, सभी का, पूरे शहर का हमको बड़ा सहयोग मिला था और बहुत बड़ा जन आंदोलन हमने करा था, जिसके कारण पुलिस ने हमारे ऊपर चक्का जाम की धारा लगाते हुए हमें गिरफ्तार कर लिया था। हमने जमानत लेने से मना कर दिया था, तो पुलिस ने हमें 3 दिन की हिरासत में, हम उस चक्का जाम में 3 दिन जेल में भी रहे थे। 3 दिन बाद हमको सशर्त जमानत कोर्ट ने दे दी थी, हमने जमानत नहीं ली थी, पर चूंकि सशर्त कोर्ट ने जमानत दे दी थी तो हम कोर्ट से आ गए थे। और हमारी मांग ये थी कि 4 लेन जो एक छोटा रास्ता है, आए दिन जावरा से लेकर उज्जैन तक इतनी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, ये रोड इतनी जीवन लीलाएं लील गया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आए दिन रोज मौत का तांडव ये रोड बन रही है। इसको लेकर हमने 4 लेन की मांग को लेकर एक आंदोलन करा था। 4 लेन की स्वीकृति भी हो चुकी है और आज मैं हमारे वकील, सभी वकीलों का, जिसमें साहू जी भी हैं, साहू जी और गोपाल जी, राजकुमार जी, माधुरी जी, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज कोर्ट ने हमको सशर्त बरी करा है। इसके लिए मैं कोर्ट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही जितने भी इस शहर के गणमान्य नागरिकों ने उस आंदोलन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग करा था, उन लोगों, सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा। जिस प्रकार से पर चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने मुझे ऐसा अवगत हुआ है कि 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, उन्होंने 2 रोड की घोषणा करी और साथ ही ये वाला जो रोड है इसको 4 लेन की स्वीकृति तो नहीं दी है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य के आते, पर इसको चौड़ीकरण की स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ में एक नागदा को नया 4 लेन भी दिया है जो नागदा से करीब 3-4 किलोमीटर दूर भाटीसुड़ा के कहीं से निकलेगा, उसका मैप तो मुझे नहीं पता, पर उससे भी नागदा को लाभ होगा और जो नागदा से जो दुर्घटनाएँ हो रही है इन पर थोड़ा अंकुश लगेगा। जिस प्रकार दुर्घटना